हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, आपको लेकर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब उनकी मॉर्निंग थॉट्स देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स को हम आज सुबह देखेंगे कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। पर ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो गाइस, जैसे कि 10 अक्टूबर यानी कि 10-10 पोर्टल आ रहा है, तो यस, ऑफर चल रहा है लव स्पेल पर। ठीक है, लव स्पेल क्या होता है थोड़ा सा बता दूं तो, लव स्पेल एक कैंडल स्पेल होता है जहां पर आपके पार्टनर और आपकी एनर्जीज को कनेक्ट किया जाता है, जिससे आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करें, पैशन फील करें। ठीक है, उसके लिए लव स्पेल किया जाता है। तो आप अपने लव स्पेल को बुक करा सकते हैं चाहे तो। ठीक है, अभी ऑफर चल रहा है। तो कहाँ बुक कराना है, कमेंट में पूछकर नहीं होगा, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए 9105522155, जो कि मेरा नंबर है। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी नंबर पे स्पेल भी बुक होना है, इसी नंबर पे रीडिंग्स भी की जाती है। ठीक है, तो यस, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, या फिर बुक करा सकते हैं अपना स्पेल। तो 2 दिन मैं स्पेल कर रही हूँ, 11 अक्टूबर और 10 अक्टूबर। ठीक है, 10-10 पोर्टल और 111 में। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। ये पार्टनर आपके कोई भी हो सकते हैं, आपकी लवर, आपकी एक्स, आपकी क्रश, आपके हस्बैंड वाइफ। देखो, क्रश की रीडिंग वैसे मैं करती हूँ अलग से, मेरा एक और चैनल है लवर्स टैरोट गाइडेंस, बट अगर आपसे एनर्जी कनेक्ट करती है तो आप देख सकते हो क्रश के लिए भी। ठीक है, तो कोई भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो, आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख रहे हो, किसी के लिए भी देख सकते हो, मेल फीमेल किसी के लिए भी आप देख सकते हो इस रीडिंग को। हाँ, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, इस बात का ध्यान रखिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या आप महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आज वो मेरे व्यूवर्स के लिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड पॉप आउट हुआ है, रेस्ट एंड रीजनरेशन। यहाँ पर है सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। यहाँ पर है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हैप्पी फैमिली। यहाँ पर है 6 चक्रा, आर्कएंजल मेटोरियन। यहाँ पर है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। यहाँ पर है ऑल टाइड अप एंड बॉटम से है जर्नी। आई होप आपको कार्ड्स विजिबल है। यस, सारे कार्ड्स दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी देखने को मिल रही है, पहले एज बता दूं, थोड़ी सी एज रिफ्लेक्ट हो रही है, मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, और जरूरी भी नहीं है कि निकल के आई यही एज हो, बट कुछ लोगों के लिए दिख रही है तो मैं बता रही हूं, पर आपको एनर्जीज को देखना है। ठीक है, यहां पर इंपॉर्टेंट एनर्जीज है। तो यहां पर मुझे जो एज रिफ्लेक्ट हो रही है, 51, 19, 36, 50, 23, 42, 40, 34 एंड 32। तो ये कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है एज। अब जरूरी नहीं है कि आपसे रेजोनेट करे ना, आपकी हो या आपके पार्टनर की हो, बट कुछ लोगों के लिए हो सकती है, इसीलिए रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो जो मुझे यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है ना, आपकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ में ना, मुझे कोई ऐसी लेडी दिख रही है, कोई तो ऐसी लेडी है, चाहे अब आपके पार्टनर मेल हो फीमेल हो, जो भी हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसी लेडी दिख रही है जो बहुत नेगेटिव है, जो इनके साथ पैसों को लेकर कनेक्टेड है, या फिर जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैं नेगेटिव इसलिए बोल रही हूँ, यहाँ पर आपको ब्लैक कैट दिख रही होगी, कैमरे में, राइट।
इस कार्ड में दिख रही है ब्लैक कैट, राइट। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, कोई तो ऐसी लेडी है इनकी लाइफ में, कोई तो है, या फिर कोई लेडी कनेक्ट हो गई है इनकी लाइफ में, या तो पहले से कोई लेडी थी, या फिर कुछ टाइम से कोई लेडी दिख रही है, कुछ सालों से हो सकता है, कुछ महीनों से हो सकता है, ठीक है। कोई इनसे कनेक्ट हुई है जो कि पैसे के लिए बहुत चालाक है, जो कि पैसों के लिए इनसे कनेक्टेड है, या फिर इनके साथ है, या फिर फायदे की वजह से इनके साथ है, जिसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफी नेगेटिव है। और चांसेस हैं ये लेडी ना कुछ ब्लैक मैजिक समथिंग भी करती है, या नेगेटिविटी, कुछ विचक्राफ्ट का यूज करना, कुछ ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो ऐसी कोई लेडी दिख रही है जो कि इनको स्टिल इनके साथ कनेक्टेड है, इनके साथ अपने फायदे के लिए जुड़ी है, पैसों के लिए जुड़ी है, जिसके लिए पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा पैसा पैसा, समझ रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है जो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जिसने बात लिया है, जिसकी वजह से मे बी आपके पार्टनर ने आपको छोड़ दिया है या धोखा दे दिया है, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ आज आपके पार्टनर ना आपके साथ गलत करके धोखा, चीटिंग दिया है। ऐसा दिख रहा है किसी सेपरेशन हुआ है आप दोनों का मे बी इस वजह से। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि एक ने बहुत सफर किया है इस सेपरेशन में, या तो आपने या फिर इन्होंने सफर बहुत किया है, बहुत लिटरली, मतलब सफर करना यानी कि पेन में होना, एंजाइटी फील करना और रोना, परेशान होना, खुद का ख्याल नहीं रखना, चांसेस आपके ज्यादा मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप बहुत परेशान हुए हो, आपने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ देखोगे आप, या ऐसा कुछ होगा आपके साथ ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख पा रही हूँ कि यहाँ पर कोई तो है, डेफिनेटली कोई लेडी तो है, कोई तो है जो बहुत नेगेटिव है। और क्योंकि आप अगर नॉर्मली भी इस कार्ड को देखो तो किसी की बहुत बुरी इंटेंशन, या फिर कह सकते हैं देखकर ही पता चल रहा है कि चालाकी, या फिर आप देखो ये कार्ड गौर से देखो, जो दिखने में तो बहुत मासूम है, मे बी होता है ना, कुछ लोग होते हैं कि शकल से फिर भी नहीं आइडिया आता है पर बहुत चालाक होते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जिसकी वजह से आपका रिश्ता बिगड़ा है, आपका रिश्ता मतलब हंसता खिलता रिश्ता, यानी कि मे बी आप दोनों की फैमिली हो सकती है, आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, नहीं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में भी हो सकते हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी हो सकते हो, जो भी है, मतलब आप दोनों साथ में बहुत खुश थे, एक दूसरे को कंप्लीट करते थे, एक दूसरे को समझते थे, प्यार था आप दोनों के बीच में, बहुत कुछ दिख रहा है। बट यहाँ पर किसी ने चालाकी यस करी है, आप दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश, मन मुटाव करने की कोशिश, या प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर मैं ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर अपना हील होना चाहते हैं, ये बहुत लंबे समय से ना एक स्टक एनर्जी में है, परेशान है, क्योंकि ये समझ तो नहीं पा रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, चीजें बहुत अटक रही हैं, चीजें बहुत खराब हो रही हैं। जैसे कि सपोज अगर एक एग्जाम्पल दूं ना, ये अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मे बी अगर ये ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, ये काम बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है, बढ़ाना चाहते हैं या जा रहे हैं, पर कुछ नेगेटिविटी ऐसी है, नेगेटिविटी की वजह से चीजें अटक जा रही हैं, फंस जा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, समझ रहे हो। तो वो एनर्जी दिख रही है यहां पर जहां पर आपके पार्टनर लिटरली यहां पर ना मुझे ये एक ऐसी चीजों में फंसे हुए से दिख रहे हैं कि जहां से ये अब लिटरली निकलना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन में, ऐसे इंसान के साथ अब वो खुद भी निकलना चाहते हैं। क्योंकि देखो और मुझे जो यहां पर दिख रहा है ना, आपके पार्टनर हमेशा ईगो में रहे हैं, ठीक है। अब वो कहीं ना कहीं आपको देखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप भी ईगो में आ गए हो, आप भी जिद्दी बन गए हो या हर्ट करने लगे हो, क्योंकि अब आप भी इनमें या तो इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो, मे बी आज भी आप इंटरेस्टेड हो या इन्हें पसंद करते हो, पर आप कोई इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपने होता है, अब देखो इंसान का मन भी खट्टा हो जाता है कि जब कोई किसी की पीठ पीछे वार करे, धोखा दे, बिट्रेल करे, और आप किसी के लिए करते जा रहे हो और आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिले,
वो किसी और के लिए ही कर रहे हैं, किसी और के लिए ही सोच रहे हैं, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो कोई तीसरा व्यक्ति हो, तो कितना बुरा लगता है। ऑब्वियस सी बात है, बुरा तो लगेगा कि आप दिल जान से उन्हें प्यार करते हो, सब कुछ मान बैठे हो, इतना कर रहे हो उनके लिए, और सामने वाला किसी आपको धोखा दे रहा है। और धोखा तो ऐसी चीज है कि आज नहीं तो कल तो पता चलता ही है। कब तक कोई छुपा लेगा? सच ना इंसान छुपा नहीं सकता है, थोड़ा सा छुप सकता है सच, पर पता तो आता, सामने तो आता ही है ना एक दिन तो पता चलता ही है। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लगता है आपको लेकर कि आप एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अब आप ना बहुत पावरफुल एनर्जी में बेसिकली ये आपको देख रहे हैं। एक टाइम था जब आप बहुत बहुत रो रहे थे, इनको फोन कर रहे थे, इनको मना रहे थे, इनको समझा रहे थे कि ये रिश्ता ना छोड़े, ये कनेक्शन ना छोड़े, ये रिश्ता ना तोड़े, क्योंकि आपको नीड थी, इस रिश्ते की जरूरत थी ना, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगी या कैसे रहूंगा, राइट? क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि आपने तो चाहा कि हम दोनों का जो रिश्ता है, चाहे शादी हो ना हो, चाहे कुछ भी हो, मे बी हो ना, आपने एक्सपेक्ट करी थी कि लॉन्ग टर्म कनेक्शन रहे, शादी हो, पर जो भी है साथ तो आपका इनके साथ फॉर एवर वाला हो, क्योंकि दिल से प्यार किया आपने ना। और जो दिल से प्यार करता है उसके लिए इजी नहीं होता है किसी को भूलना या भुला देना ना, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। जिसको प्यार नहीं है, जिसको ऑप्शन की जितना जिसने ट्रीट किया है, तो उसको तो क्या ही फर्क पड़ेगा ना, उसको तो क्या क्या करना है, उसको तो अपने मतलब आपसे मतलब पूरा हो रहा था उन्हें ना, कैसे भी मतलब हो, चाहे इनको आपसे किसी भी वे में कनेक्टेड थे, चाहे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली या फाइनेंशियली, जैसे भी कनेक्ट, जिससे भी इनको फायदा हो रहा था ना, बेसिकली इनको कोई मतलब नहीं था, तभी तो ये छोड़ के चले गए, किसी और के पास अट्रैक्ट हो गए या चले गए या बातों में आ गए या जो भी है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब उनको ऐसा लगता है कि अब आप उस एनर्जी में हो, क्योंकि आपकी एनर्जी लिटरली बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रही है, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिख रही है। एक टाइम था ये आपको बार बार मैनिपुलेट करते थे, बार बार झूठ बोलते थे, आप आ जाते थे बातों में, ठीक है माफ कर देते थे, इनको चांस दे देते थे, अब आप उस एनर्जी में नहीं हो, ठीक है? यहां पर ऐसा दिख रहा है आप बहुत ज्यादा अब अग्रेसिव भी हो जाते हो, पहले आपको मे बी गुस्सा नहीं आता था, कुछ चेंजेस आपने खुद भी नोटिस किए होंगे कि आपको बार बार गुस्सा आ जाता है, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, आपके अंदर बदलाव तो आए हैं, आप खुद भी नोटिस कर रहे होगे। होता है जब इंसान धोखा देता है ना, तो दिल इतना टूट जाता है, उसके बाद बदलाव आना तो होता ही है, कोई किसी का कब तक इस्तेमाल कर सकता है, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको एक स्ट्रेंथ में दिख रहे हैं, ठीक है? इनको ऐसा दिख रहा है कि आप एक स्ट्रेंथ में आ गए हो। तो यहां पर अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए ना, अब इनको घुटन महसूस हो रही है। अगर ये किसी और के साथ कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, जैसे मैंने बताया, अब ये घुट रहे हैं, लिटरली निकलना चाहते हैं। कभी होता है ना, जैसे अगर किसी इंसान को आप चारों तरफ से बंद कर लो, किसी पिंजरे में बंद कर दो या किसी को रोक टोक करो, तो उसको अजीब से एंजाइटी होगी, उसको निकलना चाहेगा वो। तो ऐसे ही आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर को फंसाया जा रहा है, बांधा जा रहा है, इनके ऊपर हुक्म चलाया जा रहा है, इनको अपने हिसाब से कंट्रोल किया जा रहा है, पपेट की तरह नचाया जा रहा है, यानी कि पपेट होते हैं ना, गुड़िया की तरह नचाया जा रहा है। तो अब इनको ना एंजाइटी खुद भी महसूस हो रही है, अब ये परेशान खुद भी फील कर रहे हैं, अब ये नहीं रहना चाहते इस सिचुएशन में, इस तरीके से ना आपके पार्टनर नहीं रहना चाहते, ये निकलना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हील होना चाहते हैं, ये बहुत इनको अब ना इतनी एंजाइटी स्ट्रेस होता है। आप देखोगे ना, नेगेटिव इंसान की कंपनी नेगेटिव ही होती है, ठीक है? और नेगेटिव ही इंसान फील करता है, नेगेटिव ही अट्रैक्ट करता है, तो नेगेटिविटी ही होती है। तो ये नेगेटिव ही इंसान है जो भी इनके साथ कनेक्टेड है, या फिर जिसके लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा, या फिर जो भी ये लेडी है। तो कहीं ना कहीं ये कैसे खुश रह सकते हैं, ये कैसे सुकून में रह सकते हैं, आप खुद सोचो। वो भी एंजाइटी फील कर रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं आपके पार्टनर। तो चलिए अब क्लैरिफाई करके देखते हैं कार्ड्स को, ताकि और भी एनर्जीज दिखे और भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है? तो लास्ट तक रीडिंग जरूर देखिएगा। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हीलर ऑफ द एजेस क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? तो यहां पर है द वर्ल्ड। ये ना पता है क्या कर रहे हैं, अपनी शांति के लिए
मेंटल पीस के लिए ये इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, मतलब होता नहीं है कहीं चले जाना, मेंटल पीस के लिए ये दुनिया दुनिया भटक रहे हैं ताकि सुकून मिले, शांति मिले, हील हो पाए। तो ये ना तब भी हील नहीं हो पा रहे, ये इधर उधर भटक तो रहे हैं तब भी ये हील नहीं हो पा रहे हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर द एम्प्रेस, द हर्मिट, कहीं ना कहीं बहुत होपलेस हो गए हैं। वो हर जगह या तो अपनी हीलिंग के लिए, अपनी मन की शांति के लिए, पॉजिटिविटी के लिए इन्होंने बहुत कुछ करके देख लिया, ठीक है। ये हर तरीके से सारे हाथ पैर मार चुके हैं और घूम आए हैं। कभी होता है ना, इंसान नहीं कहता चलो यार थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा माइंड शांत होगा, थोड़ा माइंड आराम करेगा, थोड़ा माइंड पॉजिटिव होगा ना। तो ये सब जगह घूम के भी आ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ कर लिया, पर कहीं भी इनकी हीलिंग नहीं हुई या शांति नहीं मिली है। स्ट्रेस लिटरली है, होपलेस है, हेल्पलेस है, बहुत ज्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी में डाउन देख रही हूँ। ये बहुत ज्यादा लो फील करते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट। जो इंसान बहुत ईगोस्टिक था, ईगोस्टिक बंदे के अंदर कॉन्फिडेंट भर भर के होता है, इवन ऐसा कहेंगे ना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, राइट। आज आपके पार्टनर की एनर्जीज में मुझे ऐसा दिख रहा है कि इतना होपलेस हो गए हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं, अंडर कॉन्फिडेंट यानी कि लो कॉन्फिडेंट यहां पर दिख रहेंगे, ठीक है। तो द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं यस, ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते, दिल इनका जानता है अगर इनको सुकून मिल सकता है, शांति मिल सकती है, या फिर ये पॉजिटिव हो सकते हैं आपके साथ, बस आपसे, क्योंकि आप इनकी लाइफ की एम्प्रेस हो, आप इनके लाइफ की ना पॉजिटिविटी हो। ये नहीं समझ पाए चीजों को ना। ऐसा ही होता है, जब तक आप किसी के साथ होते हो ना, आप उसकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हो। जब कोई आपके साथ गलत करे, जब कोई आपको वैसा ना मिले ना, तब आपको रियलाइज होता है। ये एक फैक्ट है। अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई फ्रेंड है, सपोज आपका कोई फ्रेंड है बचपन का, या आपकी कोई फ्रेंड है, आपको उसकी वैल्यू नहीं होगी, या एक एग्जांपल दे रही हूँ, चलो ये एग्जांपल भी नहीं देते हैं, अलग तरीके से जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अगर कोई फीमेल है, फीमेल तो और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, मे बी मेल भी समझ पाए ना। आप फीमेल हो, ठीक है, और आप अपने घर में, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा रहा है, अपने घर में बहुत अच्छे से आपकी मदर, आपके पेरेंट्स आपको रख रहे हैं, आपकी शादी हुई, वहीं पर आपकी इन लॉज उतने एडजस्टिंग नहीं है, उतने मतलब जितना आपकी खुद की मदर आपको प्यार कर रही है, समझ रही है, वो नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसा फील करोगे ना। हो सकता है कि आपको उस समय कदर नहीं थी, आपको कदर होगी ना कि मेरी मम्मी या मेरी माँ या जो भी बोलते हो आप अपनी मदर को, वो कितना मुझे केयर करती थी, समझती थी। आपको वहां पर काम करना है, आपको वहां पर अगर आप बीमार भी हो तो भी आपको वैसे ट्रीट नहीं किया जा रहा है ना, समझ रहे हो। और तो रियलाइज होता है। बेसिकली मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आप समझ पाओ, तब एहसास होता है कि यार वो कितना करते थे या उन्होंने कितना किया। उस समय तो नहीं होगा जब तक आप उनके साथ हो, पर जब आप उनसे दूर हो, दूसरा नहीं कर रहा है, तो रियलाइज होगा ना। तो वही एनर्जी आपके पार्टनर की दिख रही है। इनको सुकून नहीं मिल रहा है, इनको शांति नहीं मिल रही है। जब तक आप कर रहे थे ना इनके लिए, इनको सुकून भी दे रहे थे, शांति भी दे रहे थे, पॉजिटिविटी भी मिल रही थी, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल थे, तब तक तो इनको समझ नहीं आया। पर अब समझ आ रहा है आपके पार्टनर को, आपसे दूर रहकर। एग्जैक्टली जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, ठीक है गाइस। द वर्ल्ड का कार्ड है तो सारे ही जोडिक साइंस को दिखाता है, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड सारा ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, रेस्ट एंड रीजनरेशन का कार्ड क्यों है। यहां पर है पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली आपके पार्टनर के दिल में आज भी आपको लेकर प्यार है, इमोशंस है, और यहाँ पर एक क्रश वाली फीलिंग दिख रही है इनके मन में। मतलब ये आपको छुप छुप कर देखते हैं, या आपके बारे में छुप छुप कर पता करना चाहते हैं, या आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं छुप छुप कर। आपके लिए इनके मन में ढेर सारी फीलिंग्स है। ऐसा दिख रहा है कि इनके दिल में आपको लेकर इतने सारे इमोशंस, फीलिंग, लव, क्रश वाली एनर्जी दिख रही है। इनके मन में बहुत प्यार दिख रहा है। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, पर उससे पहले खुद को हील करना चाहते हैं, उससे पहले पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। अगर कोई और है स्टिल आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, पहले इनको पता हो ना पता हो, अब उसके इंटेंशंस क्लियर है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पहले उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेसिकली पहले सॉर्ट करना चाहते हैं। जो कि पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपसे कनेक्शन तो है इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, आपके पास आना तो इंपॉर्टेंट है, आपके साथ रीयूनियन तो इंपॉर्टेंट है, पर अभी इनके लिए सबसे पहले जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनका
मेंटल पीस, इनका सुकून, इनका अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसे इंसान है उनको अपनी लाइफ से हटाना, ठीक है, उसके बाद ये डेफिनेटली आपको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि स्टिल अभी भी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी, दिक्कतें हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है। पहले वो इन सब से निपटना चाहते हैं, ठीक है, फिर ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मैंने कहा ना स्ट्रेस, एंजाइटी, देख लो 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रेस दिख रहा है, बहुत एंजाइटी दिख रही है, ये लिटरली रात भर सो नहीं पाते हैं, एक डिप्रेशन वाली एनर्जी दिख रही है। इसीलिए मे बी इनको किसी ने हो सकता है कि बताया है मेडिटेशन करो, क्योंकि आपके पार्टनर थोड़ा सा मेडिटेट करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज ऑफ पीस ऑफ माइंड, अपने मन की शांति के लिए, खुशी के लिए ये यहां पर मेडिटेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि मेडिटेशन करना चाहते हैं या कर रहे हैं। सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? इसलिए आपको इनका कोई भी एक्शन नहीं दिख रहा है, इनकी तरफ से कोई भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, बट ये आपसे प्यार बहुत करते हैं। ऐसा दिख रहा है कि हमेशा डोमिनेटिंग रहे ना कनेक्शन में, रिश्ते में, हमेशा आपको कभी नहीं समझ पाए, पर अब लिटरली आपको समझते हैं। लिटरली अब हम इनको एहसास है कि आप क्या थे, आपने क्या किया था, आप कितने इंपॉर्टेंट थे इनके लिए या हो, ठीक है, इनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। बेसिकली ऐसा दिख रहा है उनकी क्रेविंग आपके लिए बढ़ रही है, वो ना कहीं यस आपसे ना कनेक्ट होना चाहता है इन अ क्लोज वे, मतलब आपकी लिए क्रेविंग, आपको ना अपने करीब लाना चाहते हैं, करीब रखना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, करीब आना चाहते हैं आपके, बहुत करीब। उनको अपनी गलती का एहसास है कि उन्होंने क्या किया, कितनी गलत तरीके से आपको ट्रीट किया, जो आप डिजर्व नहीं करते थे ना, ऐसे इन्होंने आपको ट्रीट किया है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ स्ट्रेंथ क्यों है? तो यहां पर है द हर्मिट, बहुत होपलेस हो रहे हैं कि अब ये आपको कैसे फेस करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कहा ना आपके अंदर इनको बदलाव देखने को मिल रहे हैं, चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, या फिर इनको पता चला है कि आप बदल चुके हो। अभी इनको ऐसे लग रहा है कि आपको कैसे फेस किया जाए, आपको कैसे मतलब कैसे आया जाए आपके पास, कैसे आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाए, क्या करें क्या ना करें। और आप पता नहीं ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, अगर ये लौट कर भी आते हैं आप मानोगे नहीं मानोगे, आप इनके लिए सोचोगे नहीं सोचोगे, या फिर पता नहीं कैसे ट्रीट करोगे, पता नहीं कैसे बोलोगे। तो एक डर भी दिख रहा है आपको लेकर, जो इंसान आपको डराता था ना या डराती थी, आज वो खुद डर रहा है, आज उनके अंदर खुद मुझे डर दिख रहा है, ठीक है। हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली क्यों है, यहां पर क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है स्ट्रेंथ, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं यस अब उनके अंदर ना इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि आपको फेस किया जाए, आप तक आया जाए, या फिर आपको अगेन प्रपोज किया जाए, या फिर प्रपोजल दिया जाए, कमिटमेंट दिया जाए ना। अंदर से हिम्मत ही टूट चुकी है, क्योंकि रिश्ता टूट गया ना, और हो सकता है बहुत टाइम हो गया है आप दोनों के सेपरेशन को, आप दोनों की दूरियों को ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये बाय चांस आते भी हैं, आपको अप्रोच करते भी हैं, तो लड़ाई झगड़े तो तय है, पक्का है, क्योंकि ये भी ईगो में ही रहे हैं हमेशा। आज आप भी ईगो में हो तो ईगो क्लैशेस करेंगे, या फिर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और गंदी फाइट हो सकती है, इसलिए वो अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। वो अवॉइड कर रहे हैं आपकी तरफ आना, या फिर अभी चीजों को सही करना, क्योंकि बहुत चीजें आपके मन में भी तो बहुत सारे सवाल हैं ना, आपके मन में होंगे ही होंगे। एक सवाल है कि ये कैसे हमारे बीच में आई या आया, या इसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा किया था, बहुत ही चीजें हैं ना। तो आपको भी उनके आंसर्स चाहिए, आप थोड़ी ऐसा मुंह उठाए मौका दे दोगे। कुछ चीजें आप भी तो बात करोगे ना, आप भी तो कुछ चीजें क्लियर करोगे ना। तो वो एनर्जी दिख रही है कि जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अभी एक राइट टाइम नहीं है, अभी सही टाइम नहीं है कि आया जाए, अप्रोच किया जाए आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डर तो है, डर है, ठीक है, इनके अंदर। 6 चक्र आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 6 चक्र आर्कएंजल मेटोरियन का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द लवर्स। पर कुछ भी कहो, आपके पार्टनर अब समझ चुके हैं कि आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। द लवर्स का कार्ड है, आप दोनों का रिश्ता एक दूसरे के लिए बना है, आप दोनों
आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, वो समझ चुके हैं कि आपके साथ पॉजिटिविटी है, आपके साथ कनेक्शन में, रिश्ते में पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर ये समझ चुके हैं कि जो इनका विजन है ना, मतलब जो एक तरीके से मुझे अगर मैं कहूं तो इनका जो यहाँ पर क्राउन चक्र है, ठीक है, वो एक्टिवेट हो गया है। यानी कि अगर इनका दिमाग बांधा था, ठीक है, किसी ने नेगेटिविटी करके या फिर कह सकते हैं ब्लैक मैजिक करके, या फिर मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या कहा, कोई ऐसी लेडी कर रही है ना कुछ नेगेटिव स्पेल करके या कैसे भी इनको इन्फ्लुएंस करके या फिर कुछ ऐसा दिखा के कि आपको गलत दिखा के, गलत प्रूफ करके, या ये रिश्ता गलत ये समझते थे आपके साथ जो रिश्ता है जो भी है, यहां पर इनका क्राउन चक्रा कंप्लीटली एक्टिवेट हो चुका है। अब देखो, क्राउन चक्रा जब एक्टिवेट हो रहा है तो दिमाग खुल गया है, समझ लो। दिमाग बंद था, एक इजी फॉर्म में बताऊं तो दिमाग इनका खुल गया है, जिससे वो अब समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया आपके साथ, ये क्या करते हुए आ रहे थे। अब इन्हें समझ आ गया कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो ऐसे ही नहीं है, या आपका इनका कनेक्ट होना ऐसे ही नहीं है। आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इनके ट्विन फ्लेम हो, आप इनके पिछले जन्म से इनके साथ कनेक्टेड हो। तो कहीं ना कहीं आपके लिए स्ट्रांगली ये फील करने लगे हैं, आपके लिए स्ट्रांगली इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स बढ़ती हुई दिख रही है। अब ये समझ चुके हैं कि ये जो कनेक्शन है वो बहुत प्योर है, बहुत डिवाइन कनेक्शन है आपके साथ जो कनेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो फील भी कर रहे हैं। द लवर्स का कार्ड है, ठीक है, उनके मन में फीलिंग्स भी है और कहीं ना कहीं बहुत प्यार फील हो रहा है, इसीलिए बहुत कनेक्टिविटी आपसे फील हो रही है, इसीलिए ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ना दूर रह पा रहे हैं, ना दूर रह सकते हैं। ये इनको आपको प्रपोजल देना है, कमिटमेंट देना है, जो आप आज तक एक्सपेक्ट करते हुए आए हो पर आपको नहीं मिला, वो सब कुछ देना है। इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में प्यार देना है आपको, ठीक है, ऐसा दिख रहा है। आप वो देना चाहते हैं, आपके लिए करना चाहते हैं। वुमेन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। वुमेन होल्डिंग का कॉइन का कार्ड क्यों है? देखो, 2 ऑफ कप्स देख रहे हो यहां पर, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स। कोई ऐसी लेडी जो आप दोनों को दूर कर रही थी। कुछ लोग सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एग्जैक्टली आप सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, जो भी हो, आप पूछ सकते हो पर्सनल रीडिंग में, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों को दूर किया गया, सोची समझी साजिश थी, सोची समझी प्लानिंग थी दूर करने की, ठीक है। और कहीं ना कहीं इनका फायदा, जो भी दूर कर रहा था आप दोनों को या कर रही थी, फायदा उठा रहे थे आप दोनों का ना, फायदा उठाया जा रहा था। इवन इनका तो उठाया जा रहा ही था। बट अब आपके पार्टनर लिटरली, हो सकता है कि पहले जब आप इनके साथ थे रिश्ते में, ये किसी एक की सुनते हुए आए, एक की सुनते हुए आए और आपके साथ बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे थे, आपको बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे थे, बस एक ही की सुन रहे थे, बस किसी तीसरे व्यक्ति की ही सुन रहे थे, ठीक है। अब चाहे ये फैमिली क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। तो बेसिकली अब आपके पार्टनर, या फिर इनको ऐसा लगता था तीसरे इंसान के लिए कि वो इनका कोई पास्ट लाइफ कुछ मतलब सोलमेट है, प्यार है, या कुछ ऐसा फील होता था अगर कोई रोमांटिकली है कोई तीसरा व्यक्ति। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि वो तो एक कार्मिक है, वो तो दर्द देने ही आया है या आई है, उसको तो, उसकी वजह से तो दर्द ही मिल रहा है। फीमेल लेडी की एनर्जी मुझे ज्यादा दिख रही थी गाइस। और कहीं ना कहीं आप दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की गई है। इवन आप दोनों हो भी चुके हो अलग, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो भी चुकी है। मे बी आज भी आप लोग ऑन ऑफ में हो, अलग नहीं हुए, पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, दिख रहा है, हो रही है। तो कई हद तक वो साजिश में ना मतलब एक साजिश में विक्ट्री मिल रही है उनको, कह सकते हैं, या फिर कामयाब होते हुए ना। ऑब्वियसली बात है, आप दोनों के बीच में फूट डालने का उसका मकसद था, वो कर चुकी है, या कर चुका है, या कर रहा है, या कर रही है ना। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी कर ले, पर आप दोनों का जो डिवाइन कनेक्शन है, कोई आप दोनों को अलग नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है एस ऑफ कप्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो बहुत थक चुके हैं, वो बहुत एग्जॉस्ट हो चुके हैं, वो बहुत परेशान हो चुके हैं। वो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। उनका कहीं ना कहीं उनको बाधा गया है, उनको मजबूर करा गया है आपसे दूर रहने के लिए, ठीक है। पर वो नहीं रहना चाहते, उनके दिल में आपके लिए लिटरली एस ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत सारा प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स दिख रही है, ठीक है। वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। द टावर का कार्ड है, दूरियां दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, वो नहीं रहना चाहते, वो दूरियों को नहीं बनाना चाहते।
जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर जर्नी का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत दुख देखे हैं इस जर्नी में, इनके साथ कनेक्शन में बहुत दुख देखे हैं। अभी इनको भी दुख मिल रहे हैं जैसे भी हो, पर बहुत तकलीफ देखी है। मुझे तो आपकी एनर्जी लिटरली ऐसा दिख रहा है कि कुछ नहीं करने, चलो इन्होंने तो किया, अगर इनको परेशानी हो भी रही है, ये परेशानियों को देख भी रहे हैं, फेस भी कर रहे हैं, तो करना भी है, करनी तो इन्हीं की है ना, किया तो इन्होंने ना। बट आपकी एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है इस रिश्ते में ना, बहुत फेस किया है, थक चुके हो आप ना, परेशान हो चुके हो, बहुत तकलीफ देखी है। पर अब ये तकलीफ का ना दी एंड है, ठीक है। आपने जितना दर्द देखा है, जितना परेशान हुए हो, अब सब खत्म हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और जो आप डिजर्व करते हो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको देंगे। तो बी पॉजिटिव, यूनिवर्स आपके साथ है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। अभी आपको नहीं लग रहा अच्छा, या फिर आपको नहीं लगता कि होगा कोई कुछ भी अच्छा होना है, पर होगा, मार्क माय वर्ड्स, होगा, ठीक है। आज नहीं तो कल जो भी होगा, पर आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे गाइस कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, 21, यहाँ पर मुझे 9, 7, 1, 2, 6, 8, 4, 19, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, ठीक है। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।